होश के संदर्भ में मुर्दों के बाबत एक कहानी सुना रहा हूँ। मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल बिछाकर बैठा नदी के तट पर एक मछुआरा विचार कर रहा था, क्या सिर्फ खाना कमाना और मर जाना यही संसार है, या मृत्यु के पश्चात भी कोई संसार होता है? आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या है? इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ है। उसी क्षण एक संत वहाँ से गुजरते हैं और संत के जागृति की हवा उस मछुआरे को छूती है और मछुआरे में हलचल शुरू हो जाती है। वह संत के पास आकर पूछता है, प्रभु आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है? मैं स्वयं कौन हूँ, यह जानने की मेरी तीव्र इच्छा उठ रही है, कृपया समाधान करें। संत कहते हैं कि तुम मेरे पीछे आओ, और वह संत के पीछे चल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद एक व्यक्ति भागता हुआ आता है और मछुआरे से कहता है, तुम यहाँ घूम रहे हो और तुम्हारे पिता का देहांत हो गया है, जल्दी करो, जल्दी चलो घर। अब मछुआरा स्वयं को जानने की तीव्र इच्छा धारण किए हुए है और सामने समाज के नियम आ गए। अब दोनों में द्वंद्व शुरू हो गया। वह संत से कहता है, प्रभु मुझे एक दिन का अवसर दें, मैं पिता का अंतिम संस्कार करके वापस लौट आऊँगा। संत कहते हैं, मुर्दों को जलाने के लिए मुर्दे काफ़ी हैं। एक मुर्दे ने चलना फिरना छोड़ दिया है, बाकी मुर्दे अभी भी चल फिर रहे हैं। तुम्हारे गांव में मुर्दे काफ़ी हैं और सारे मुर्दे मिलकर एक मुर्दे को जला देंगे, अंतिम संस्कार उसका कर देंगे। इसलिए तुम मेरे पीछे आओ, छोड़ो ये झंझट, विचार करो, कहीं तुम्हारा जीवन भी इसी बेहोशी से भरा हुआ तो नहीं है? कहीं तुम भी मुर्दों की भांति चल फिर तो नहीं रहे हो? पूजा कर रहे हैं तो उस समय भी बेहोश हैं, सोच रहे हैं कपूर खत्म हो गया है, ये वाला घी अच्छा नहीं था, दूसरा घी लाना है, चालीसा कहनी इसके बाद, अब जल चढ़ा लिया है, अब टीका लगाना है। यह सब चल रहा है और साथ में आप पूजा भी कर रहे हैं। यही बेहोशी है। होश का मतलब है किसी भी काम को एकनिष्ठ होके करना, वह होश है। भोजन करने भी बैठ रहे हो तो एक नया संसार लेके बैठ रहे हो। सामने थाली है और मन में ख्याल है। भोजन भी चल रहा है और साथ में बाजार भी घूम रहे हो, किताबें भी पढ़नी है, चाय भी पीनी है, नौकरी के बारे में भी विचार कर रहे हो। यही बेहोशी है। होश का मतलब है भोजन मतलब सिर्फ भोजन, पूजा मतलब सिर्फ पूजा, ध्यान मतलब सिर्फ ध्यान। फिर उस समय दूसरा संसार निर्मित नहीं होना चाहिए। यही होश है। जो कर्म आन पड़े उसे कर गुजरना, जिसमें तुम शामिल भी नहीं हो, उसमें कोई प्रयोजन भी नहीं है तुम्हारा। कृष्ण इसी को निष्काम कर्म कहते हैं, कृष्ण इसी को अकर्म हो जाना कहते हैं। होश पूर्वक जीवन का यही मतलब है कि तुम जिस काम को भी कर रहे हो उसमें पूरी तरह डूब जाना, खो जाना। फिर वह चाहे तुम किसानी कर रहे हो, या फिर दुकान में बैठे हो, या किताबें पढ़ रहे हो, या फिर किसी की भक्ति कर रहे हो, और जिस क्षण तुम किसी चीज़ में खो जाते हो, अपने अस्तित्व को मिटा देते हो, उसी क्षण ध्यान घटित हो जाता, उसी क्षण जागृति फलित हो जाती है। समाज ने जो तुम्हें पहचान दे रखी है वह तुम नहीं हो, और जो तुम उपलब्ध होगे वह कोई दूसरा ही होगा, और जो उपलब्ध होगा मैं उसे हरि कहता हूँ, मैं उसे शिव कहता हूँ। यदि सही गलत होने की अस्तित्व में कोई अवधारणा है तो फिर जाकर यदि तुम वो काम करोगे तो फिर वो गलत तुमसे ना हो सकेगा। यदि मांस खाना गलत है, शराब पीना गलत है, चोरी करना गलत है, तो फिर तुम जागने के बाद वह काम ना कर सकोगे। वहीं इसके विपरीत यदि चोरी करना पाप है और तुमने उसे धर्म की दीक्षा दे दी कि यदि चोरी करोगे तो फिर नरक में जाओगे, तो चोरी तो उससे छूटेगी नहीं, साथ में उसके मन में पश्चाताप का भाव घर कर जाएगा और वह व्यक्ति परेशान हो जाएगा। उसकी ऊंचाई हमेशा जो है धूमिल हो जाएगी। इसके विपरीत यदि तुम उससे ये कहो कि तुम जो भी कर रहे हो, चोरी भी कर रहे हो, तो जाग कर करो, और जिस क्षण वह जाग कर चोरी करेगा फिर वह चोरी कभी ना कर सकेगा। मैं तुम्हें यही कह रहा हूँ कि जो भी कर रहे हो बस तुम जाग कर करो, सही गलत की परवाह छोड़ो,